विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी, काव्य 13। कल आपने देखा था नीति के दोहे। अगला आज आप देखते हैं कि खीरा को मुँह काटेंगे, मलियन नोन लगाए, रही मन करुण मुखन की, चाहिए यही सजाए। क्या कहता है? खीरा को क्या करें? खाने के पहले क्या करना चाहिए? उसका ऊपरी भाग या उपला भाग काटकर अलग कर देना चाहिए। फिर उसके कटे भाग पर नमक लगाना, चाहे नमक या मीठा लगाना। चाहे रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वाले को यही सजा मिलनी चाहिए, वो अपराधी का ही यही दंड है। यह दोहे में अपराधी व्यक्ति की बात की है। दूसरा दोहा आप देखते हैं। छठा दोहा, जो रही मन उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपेटे रहता भुजंग। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संपत्ति के लिए बुरी संगति में रहने तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सर्प चंदन के पेड़ पे लिपटे रहते हैं, लेकिन परंतु चंदन में उसका कोई असर पड़ता नहीं है। चंदन ऐसा ही चंदनीच रहता है। सातवां दोहा, बिगड़ी बात बने नहीं, लाग करो किन कोय, रही मन बिगर दूध को, मथे न माखन होए। क्या रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी क्या नहीं हो सकती? सुधर नहीं पाती। ठीक उसी तरह जैसे फटे दूध में जमाए गए दही को कितना भी मथो या कितना भी प्रयत्न करने पर मक्खन नहीं निकलता, क्योंकि दूध तो कैसा था? फटा हुआ था। आठवां दोहा, रही मन विपदा हूँ, भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब सोय। रहीम जी कहते हैं कि यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है, क्योंकि उस थोड़े से समय में हम समझ जाते हैं कि कौन हमारी हितकारी है और कौन अहितकारी है। इसमें क्या कहा गया? हित और अहित की बात की गई है। नौवां दोहा, रही मन वे नर मर चुके छे, कहो मांगन चाहे, उनसे पहली ले वे मुँह, जिन मुख निकसत नाही। उसका अर्थ क्या कहता है? रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य जो जिंदा होते हुए भी, जिंदा એટલે जीवित होते हुए भी मरे हुए जैसे है, क्योंकि क्या है, जो दूसरों के दरवाजे पर क्या करने जाते हैं? मांगने जाते हैं, परंतु उसी भी पहले वे मर गए, जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है, जो मांगने वालों को देने से इनकार करता है। आपने कितने दोहे इस दोहे में, नीति के दोहे में, पहले दोहे में आपने किसकी बात की है? तरुवर। इसका अर्थ क्या होता है? वृक्ष या पेड़ क्या करता है? अपना फल नहीं खाता, सरोवर अपना पानी नहीं पीता, और परोपकारी सज्जन मानस है, ये परोपकार लिए ही अपना धन एकत्रित करता है। दूसरे दोहे में संपत्ति की बात की है। जो मनुष्य के पास संपत्ति आ जाती है तो तरह तरह के लोग उसके क्या हो जाते हैं? सगे बन जाते हैं और रिश्तेदार बन जाते हैं। लेकिन जो आपत्ति में साथ देता है वही क्या होता है? सच्चा मित्र है। उसी प्रकार तीसरे दोहे में छोटे और बड़े की बात की है। जो छोटी वस्तु है ऐसा नहीं समझना कि उसके पर कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। इसमें क्या कहा है? जो रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटे की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो काम सुई करती है वो तलवार नहीं करती। पांचवा दोहा में दीन और गरीब की बात की है। गरीब का असहाय और गरीब लोग सबको क्या करता है? नजरों में एक समान दिखते हैं। और पांचवें दोहे में खीरे की बात की है। खीरा का अगला मुंह काटकर उसको क्या करना चाहिए? नमक लगाना चाहिए। जो नमक लगाता है वो कड़वा मुंह वाले जैसा ही व्यक्ति होता है। अब आपका काव्य यहीं पूर्ण होता है। अब मैं प्रश्न आपके ग्रुप में लिखकर भेज दूंगी। आप प्रश्न आपके होमवर्क में लिख लेना। कल आप फिर मिलते